नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग सामान्य अध्ययन की पहली श्रृंखला शुरू कर रहे हैं। इस श्रृंखला में हम सबसे पहले अफ्रीका महाद्वीप के बारे में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? वो है अफ्रीका महाद्वीप। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप है। और अफ्रीका को यूरोप से अलग करने वाली जलसंधि कौन सी है? जिब्राल्टर जलसंधि है। तो जिब्राल्टर जलसंधि किन दो महाद्वीपों को अलग करती है? अफ्रीका को यूरोप से। अगला प्रश्न है, अफ्रीका के पूर्व में कौन सा महासागर है? तो अफ्रीका के पूर्व में हिंद महासागर है। और अफ्रीका के पश्चिम में कौन सा महासागर है? अटलांटिक महासागर है। तो अफ्रीका के पूर्व में हिंद महासागर और पश्चिम में अटलांटिक महासागर है। तो चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एकमात्र महाद्वीप जिससे होकर के विषुवत वृत्त, कर्क वृत्त और मकर वृत्त गुजरते हैं, तो वह एकमात्र महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका महाद्वीप। तो अफ्रीका महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जिसमें से तीनों विषुवत वृत्त, कर्क वृत्त और मकर वृत्त गुजरते हैं। अगला प्रश्न है, अफ्रीका की सबसे बड़ी झील कौन सी है? अफ्रीका की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया झील है। तो अफ्रीका की सबसे बड़ी झील कौन सी है? विक्टोरिया झील है। अफ्रीका के किस झील से होकर विषुवत रेखा गुजरती है? यह प्रश्न बहुत पूछा जाता है कि अफ्रीका के किस झील से होकर के विषुवत रेखा गुजरती है? वह है हमारी विक्टोरिया झील। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आप इसको इम्पॉर्टेंट लगा लीजिए। अगला प्रश्न है कि विश्व की सबसे लंबी नदी अफ्रीका के किस झील से? तो विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। यह अफ्रीका के किस झील से होकर गुजरती है? तो यह भी विक्टोरिया झील से ही होकर के गुजरती है। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कहा जा रहा है कि अफ्रीका की कौन सी नदी सहारा रेगिस्तान से होते हुए भूमध्य सागर में गिरती है? वह है नील नदी। अगला प्रश्न है, बुशमैन जनजाति कहाँ पाई जाती है? अफ्रीका के कालाहारी क्षेत्र में, कालाहारी मरुस्थल है, वहाँ पर बुशमैन जनजाति पाई जाती है। ये भी आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। पूछा जाता है कि बुशमैन जनजाति कहाँ पाई जाती है? अफ्रीका में। अगला क्वेश्चन है, पिग्मी आदिम जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो यह कांगो बेसिन में पाई जाती है। पिग्मी आदिम जनजाति कहाँ पाई जाती है? कांगो बेसिन में पाई जाती है। अगला प्रश्न है कि सहारा मरुस्थल में पाई जाने वाली कौन सी जनजाति विदेशी पर्यटकों के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सी जनजाति विदेशी पर्यटकों के लिए मार्गदर्शक का काम करती है? यह है तुआरेग जनजाति विदेशी पर्यटकों के लिए मार्गदर्शक का काम करती है। अगला प्रश्न है, अफ्रीका की कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? ये भी आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। यह है कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। इसी तरह से अगला प्रश्न ये भी आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? यह है लिम्पोपो नदी। ये नहीं नदी होगा, लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है और कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। तो इन दोनों प्रश्नों को याद रखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। अगला प्रश्न है कि अफ्रीका का कौन सा क्षेत्र जेब्रा और जिराफ जानवरों के लिए विश्व प्रसिद्ध है? यह है ट्रांसवाल क्षेत्र
विश्व अफ्रीका का ये जेब्रा और जिराफ जानवरों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, अफ्रीका के उष्ण घास के मैदान को, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, अफ्रीका के उष्ण घास के मैदान को क्या कहते हैं? सवाना कहते हैं। इसी तरह से अफ्रीका के शीतोष्ण घास के मैदान को वेल्ड कहते हैं। उष्ण घास के मैदान को सवाना कहते हैं और शीतोष्ण घास के मैदान को वेल्ड कहा जाता है। या ये प्रश्न ऐसे भी पूछा जाता है कि वेल्ड कहाँ पाया जाता है या वेल्ड किस प्रकार का घास का मरुस्थल है? तो वेल्ड शीतोष्ण घास का मरुस्थल है, अफ्रीका में पाया जाता है। इसी तरह से सवाना हमारा उष्ण घास का मैदान है, यह अफ्रीका में पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि अफ्रीका का सबसे लंबा रेल मार्ग, अफ्रीका का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? केप काहिरा रेल मार्ग। अफ्रीका का सबसे लंबा रेल मार्ग केप काहिरा रेल मार्ग। केप काहिरा रेल मार्ग किन दो प्रमुख नगरों को जोड़ता है? ये दक्षिण अफ्रीका केप टाउन दक्षिण और मिस्र के काहिरा को, यानी ये जो रेल मार्ग नाम लिखा है केप काहिरा, तो केप से केप टाउन, काहिरा से काहिरा हो गया। ठीक है, तो इसको याद रखिए। केप टाउन कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका में है और काहिरा कहाँ है? मिस्र में। यानी दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन को काहिरा के मिस्र के काहिरा को जोड़ता है। अगला, स्वेज नहर किस देश में है? ये हमारा मिस्र में है। अगला प्रश्न है, स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? लाल सागर और भूमध्य सागर को। अगला प्रश्न, स्वेज नहर का निर्माण कब किया गया? 1869 ईस्वी में। अगला, स्वेज नहर के निर्माण हो जाने से, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, स्वेज नहर के निर्माण हो जाने से यूरोप से भारत आने में कितने किलोमीटर दूरी की बचत होती है? तो ये है 7000 किलोमीटर, यानी 7000 किलोमीटर का रास्ता कम हो गया यूरोप से भारत आने के लिए स्वेज नहर के निर्माण हो जाने के कारण। अगला, स्वेज नहर की लंबाई कितनी है? 168 किलोमीटर। ठीक है, स्वेज नहर की लंबाई कितनी है? 168 किलोमीटर। अगला हमारा प्रश्न है, मिस्र द्वारा स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1956 में। मिस्र ने स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण कब किया? 1956 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, स्वेज नहर के दक्षिणी छोर पर कौन सा पत्तन है? पोर्ट स्वेज। स्वेज नहर के दक्षिणी छोर पर पोर्ट स्वेज है और इसके उत्तरी छोर पर पोर्ट सईद है। उत्तरी छोर पर पोर्ट सईद और दक्षिणी छोर पर पोर्ट स्वेज है, ये भी आप याद रखिए। अगला प्रश्न, शुतुरमुर्ग नामक चिड़िया अफ्रीका के किस मरुस्थल में मिलती है? तो यह है कालाहारी मरुस्थल। तो कालाहारी मरुस्थल में क्या मिलता है? शुतुरमुर्ग नामक चिड़िया मिलती है। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है कि उत्पादन की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खान कौन सी है? किम्बरले खान। उत्पादन की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी खान कौन सी है? किम्बरले की खान। ये कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका में है। तो याद रखिए, इसमें दोनों तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यह भी पूछा जा सकता है कि विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खान कौन सी है? किम्बरले खान। और यह कहाँ पाई जाती है या कहाँ स्थित है? दक्षिण अफ्रीका में। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खान कौन सी है? ओरापा खान। विश्व की क्षेत्रफल की दृष्टि से ओरापा खान कहाँ है? बोत्सवाना में है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से किम्बरले खान, ये हमारी दक्षिण अफ्रीका में है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे विशाल हीरा कौन सा है? कुलीनान हीरा। यह कहाँ पाया जाता है? दक्षिण अफ्रीका की प्रीमियम खान से जनवरी 1905 में खोजा गया था। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, विश्व का सबसे विशाल मरुस्थल कौन सा है? सहारा
मरुस्थल और यह कहाँ पाया जाता है? उत्तरी अफ्रीका में। सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे विशाल मरुस्थल है, यह उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, सहारा मरुस्थल में कौन सी एक प्रमुख झील स्थित है? तो सहारा मरुस्थल में एक प्रमुख झील स्थित है, चाड झील। तो यह पूछा जा सकता है, चाड झील किस मरुस्थल में? सहारा मरुस्थल में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कालाहारी मरुस्थल कहाँ है? कालाहारी मरुस्थल दक्षिण अफ्रीका में है। तैफिलालेट मरुद्यान कहाँ है? यह हमारा मोरक्को में है। ठीक है, याद रखिए, तैफिलालेट मरुद्यान कहाँ है? मोरक्को में है। एटलस पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है? अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। एटलस पर्वत अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है।